नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज यात्री और हज यात्रा के बारे में, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि हज यात्री क्यों मारते हैं शैतान को पत्थर, कौन है ये शैतान। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में धर्म के प्रति निष्ठा एवं गहरी भावना देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही ये धर्म अपने नियम एवं कानूनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ इबादत करने के भी नियम है जिसे हर एक मुसलमान के लिए मानना जरूरी है। यह उसके लिए अपने धर्म के प्रति पालन करना है। हज यात्रा को भी इस्लाम के विभिन्न नियमों में से एक कहा जा सकता है। यदि आप गहराई से जानेंगे तो ये पाएंगे कि हज यात्रा इस्लाम के विभिन्न महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इसे मुसलमान अपनी इबादत का माध्यम मानते हैं, यानी कि अल्लाह की मेहर पाने के लिए हज यात्रा बेहद जरूरी है। जिस प्रकार हर एक मुसलमान नमाज एवं रोजे अदा करके अल्लाह के करीब हो जाता है, इसी प्रकार वह हज यात्रा को भी अहमियत देता है। इसे पूर्ण करके वह मुसलमान होने का फर्ज अदा करता है और अपने जन्म को सफल मानता है। हज यात्रा से प्रत्येक इस्लामिक अनुयायी की गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं। पूरी दुनिया से हज अदा करने के लिए मुसलमान मक्का में एकत्र होते हैं। मक्का जिसका मतलब होता है सेंटर, मतलब केंद्र। मक्का शहर दुनिया के मध्य में स्थापित है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ही है कि जो मक्का शहर है वो हमारी इस पूरे संसार के एक तरीके से सेंटर या फिर मध्य में स्थापित है। यही कारण है कि चारों दिशाओं के मुसलमान हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ कहते हुए उसके दरबार में पहुँचते हैं। हज यात्रा से संबंधित कुछ रस्म और रिवाज भी बनाए गए हैं जो हर एक हज यात्री को इस्लाम के इतिहास एवं उसके प्रति भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। कुछ रिवाज हमें श्रद्धा की गहराई से समझा जाते हैं तो कुछ हैरान करके छोड़ देते हैं। इन्हीं रिवाजों में से एक है हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारना। मुस्लिमों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल सऊदी अरब के पास मक्का के करीब स्थित रमीज मारात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म आज भी चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस रस्म को अदा किए बिना प्रत्येक हज यात्री की ये यात्रा अधूरी है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हज यात्रा का यह पहलू सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक है। शैतान को पत्थर मारने की रस्म 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल जुहा के त्योहार के अवसर पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी तीर्थ यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। लेकिन ये रस्म क्यों मनाई गई और ये शैतान कौन है, ये जानकर वाकई हैरानी होगी आपको। दोस्तों, हज पर गए लोग तीसरे दिन अपने बेस कैंप से निकलकर रमीज मारात जाते हैं, जहां बड़े बड़े खंबे हैं। दरअसल यही खंबे शैतान हैं जिन पर पत्थर मारकर उनको लानत भेजी जाती है, और इस रस्म के साथ ही हज पूरा हो जाता है। हैरत में डालती है ये रस्म, लेकिन आज भी इसे एक चर्चित कहानी के अनुसार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनका पसंदीदा चीज मांगी। हजरत इब्राहिम का एक ही लड़का था जिसका नाम इस्माइल था। हजरत इब्राहिम का ये लड़का काफी बुढ़ापे में पैदा हुआ था, इसीलिए वह इस्माइल को बेहद प्यार करता था। लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वह अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने को तैयार हो गया। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जिसने उनसे कहा कि यदि वह इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है तो आगे जाके उसका क्या होगा, बुढ़ापे में कौन उसका सहारा बनेगा। उस शैतान की बातों को सुनकर हजरत इब्राहिम थोड़ी भावनाओं में डूब गए। वो सोच में पड़ गए और कुर्बानी के इरादे से डगमगाने लगे, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। मानसिक एवं भावनात्मक दोनों रूप से खुद को समझाया कि अल्लाह के फरमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए वे फिर से कुर्बानी देने को तैयार हो गए और चल दिए। भावनाएं आड़े ना आए, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने अपने बेटे को अपने आगे रखा और उसकी बलि देने के लिए आगे बढ़े। किंतु जैसे ही अपना काम पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो वे हैरान हो गए। उनका पुत्र उनके सामने जिंदा खड़ा था और जिसकी बलि उन्होंने दी वो एक मेमना था। इसी कहानी को आधार मानते हुए आज भी इस्लाम में पशु बलि देने की प्रथा है। यही कारण है कि आज भी मुसलमान हज के आखिरी दिन बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए रमीज मारात पहुंचकर उस शैतान को पत्थर मारते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को धोखा देने की कोशिश की। और इस घटना के बाद आज तक ये प्रथा चली आ रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हज यात्रा के बारे में और शैतान के बारे में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।